एक बार बादशाह औरंगजेब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ वाले बुजुर्गों की दरगाह पे सलाम के लिए गए। जब बादशाह औरंगजेब दरगाह शरीफ पे पहुंचे तो वहां देखा कि एक अंधा आदमी चादर बिछा के बैठा है और जोर जोर से सदाएं दे रहा है कि ऐ मेरे रब, तेरे वली का सदका मुझे आंखें दे दे। ऐ मेरे रब, तेरे वली का सदका मुझे आंखें दे दे। और जो लोग वहां दरगाह शरीफ पे आ रहे हैं वो उसकी चादर पे दिनार रख रहे हैं, कोई कुछ रख रहा है, कोई कुछ रख रहा है। जब बादशाह औरंगजेब ने देखा कि एक अंधा आदमी जोर जोर से अपनी आंखों की भीख मांग रहा है उस वली के दरगाह पे, तो बादशाह औरंगजेब ने सारा माजरा पूछा। तो लोगों ने बताया कि बादशाह सलामत, ये आदमी अंधा है, पिछले तकरीबन 20 साल से यहां आके वली की दरगाह पे अपनी आंखों की भीख मांग रहा है। तो यह सुनकर बादशाह सलामत को बड़ी हैरानी हुई कि एक अंधा आदमी 20 साल से इतने बड़ी वली की दरगाह पे अपनी आंखों की भीख मांग रहा है और उसे अब तक आंखें नहीं मिली। यह सोचकर बादशाह औरंगजेब उस अंधे आदमी के पास गया और उसका गिरेबान पकड़कर बोला कि सुन, मैं बादशाह औरंगजेब हूं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ वाले बुजुर्गों के अंदर सलाम के लिए जा रहा हूं और मेरे वापस आने तक आज अगर तेरी आंखें नहीं आई तो तेरा सर कलम कर दूंगा। अब जो ही ये कहकर बादशाह सलामत अंदर गया तो उस अंधे की जान पे बनाई। वो फौरन दिल से उस मालिक के आगे गिड़गिड़ाने लगा कि ऐ मेरे रब, आज मेरी सुन ले, तुझे तेरे वली का वास्ता, तुझे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बुजुर्गों का वास्ता, आज मेरी आंखें वापस कर दे। आज अगर तूने मेरी वापस आंखें नहीं की तो बादशाह सलामत मेरा सर कलम कर दे। उसने जब दिल से रो रो के दुआएं मांगी और बेतहाशा रोना शुरू कर दिया, अब उधर से औरंगजेब बादशाह वापस लौटा और वापस लौटकर उसने देखा कि लोगों का हजूम उमड़ा पड़ा है। बादशाह औरंगजेब ने पूछा कि क्या माजरा है, तो लोगों ने बताना शुरू किया कि ये जो अंधा आदमी 20 साल से यहां आंखें मांग रहा था, उसकी आंखें वापस आ गई। तो बादशाह औरंगजेब ने कहा कि इसने दिल से मांगा ही नहीं, 20 साल से ये दुआएं मांग रहा है, लेकिन लोग आते हैं इसकी चादर पे दिनारे फेंक कर चले जाते हैं और ये दिनार अशरफियां इकट्ठी करके अपने घर को ले जाता है। आज जब इसे पता चला कि इसका सर कलम होने वाला है तो इसने रो रो के दुआएं मांगी कि ऐ मेरे रब, अपने महबूब के वास्ते, अपने वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ वाले बुजुर्गों के वास्ते मेरी आंखें लुटा दे। तो उसने इसकी पुकार सुन ली। यानी कहने का मकसद ये है कि हमें वलियों की दरगाह पे जाने का तरीका ही पता नहीं, हमें मांगने का तरीका ही नहीं। किसी पंजाबी शायर ने क्या खूब लिखा है कि तैनू मंगना ना आवे तां फकीर की करे, मत्था टेकना ना आवे गुरु पीर की करे, तैनू मंगना ना आवे ते फकीर की करे। असल दरगाह पे जाने का तरीका क्या है, मांगने का तरीका क्या है, और ना ही हम कभी ये जानने की कोशिश करते कि असल तरीका है क्या दरगाह पे जाने का।
बाअदब दरगाह पे जाओ, सलाम पेश करो और जाके अपने रब से दुआ मांगो और उस वली का वास्ता देकर कि ऐ मेरे रब, तुझे अपने इस महबूब का वास्ता, अपने इस वली का वास्ता, मेरी ये दुआ पूरी फरमा। ये है असल तरीका मांगने का। हमने तो आज सिर्फ दरगाहों को नाचने गाने का और ढोल ढमक्के का, बस यही एक तरीका दरगाहों पे बना दिया, एक मौज मस्ती का तरीका बना दिया। ये असल इबादत नहीं है, ये असल तरीका नहीं है। असल तो मकसूद ये है कि जो काम ये पीर फकीर वली औलिया करके गए हैं, हम उस रास्ते को पकड़ें, हम उस तरीके को पकड़ें जो तरीके पे चल के वो पीर फकीर अपनी जिंदगी गुजार के गए हैं। किसी लिखने वाले ने लिखा है कि दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, मगर जो मांगने का तरीका है उस तरह से मांगो।